हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए सॉलिड्स में, तो सॉलिड्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स और मेटल्स। सेकंड, दे आर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इन सभी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम स्टडी करेंगे। क्यों कोई सब्सटेंस कंडक्टर एक्ट करेगा, सेमीकंडक्टर एक्ट करेगा, इंसुलेटर एक्ट करेगा, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी फॉर मेटल्स। सो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं किन्हीं भी सॉलिड्स की, वो डिपेंड करती हैं कंपोजिशन और केमिकल स्ट्रक्चर जो सॉलिड का है उसके ऊपर। इन केस ऑफ मेटल्स, करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने भी मेटल्स आप देखते हो, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, निकल है, आयरन है, इन सभी में जो करंट कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स। और जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड एटसेट्रा, इन सभी में जो करंट कैरियर्स हैं दे आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। सो दीज आर करंट कैरियर्स। इनको हम कहते हैं, जहां भी मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर्स। और जो आयनिक सॉलिड्स हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। सो दैट्स वाई वी हैव रिटन है कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, वो लार्जली डिपेंड करती हैं उनके कंपोजिशन के ऊपर और उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। सेकंड जो मेन पॉइंट है वो है कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी विच इज डिफाइंड एज द ईज विद विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए मटेरियल। Conductivity is generally expressed in the units of per ohm per meter. Okay. We can also write it as per ohm per meter or Simon per meter. थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, मेन जो पॉइंट है उसमें कि जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की बाय द सॉलिड्स, उसी के बेस पे कि कितना मैग्नीट्यूड है कंडक्टिविटी का, वी कैन डिवाइड those solids into conductors, semiconductors and insulators. But before discussing about what are conductors, semiconductors and insulators, we must have some brief idea of band theory. So in case of band theory, we make the use of molecular orbital theory. ये बहुत important topic है, +1 में ये chemical bonding वाले चैप्टर में आता है, तो वहाँ पे हम इसको स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे हम ये कहते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उतने ही मिलके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। उनमें से जो 50% है दे आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो बाकी 50% है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात की जाती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो लो होगी, बट जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू द ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। बिकॉज ऑफ लो एनर्जी दीज आर फेल्ड फर्स्ट, मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फेल्ड फर्स्ट, और एंटी बॉन्डिंग, व्हेन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फेल्ड, उसके बाद इनकी फिलिंग की जाएगी। नेक्स्ट जो फीचर है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, दे स्टेबलाइज the molecule, whereas anti-bonding molecular orbitals they destabilize. So ये बेसिक से आइडिया था बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में। बट कुछ मॉलिक्यूल्स में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन भी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे आज। सो एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे, और एग्जाम्पल से पहले ये मैंने आपको डिस्कस करवा दिया यहाँ पे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। और जो एनर्जी गैप है बैंड थ्योरी में, जो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, वो एनर्जी गैप बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो सेट है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो सेट है, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप या बैंड एनर्जी। वही कैटेगराइज करती है बेसिकली सॉलिड्स को इनटू कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। To have an idea of this one, let us consider the example of lithium. Lithium के केस में you know that we have the electronic configuration 1s2 and 2s1. इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। We have only one electron in the valence shell of लिथियम, वैलेंस शेल है इसकी 2s वाले। ये लिथियम का एक सिंपल सा एटम मैंने आपको शो किया है।
बट अगर लिथियम के 2 एटम्स कंसीडर किए जाएं देन व्हाट विल हैपन, देन हमारे पास लिथियम के ये 2 एटम्स आ गए, दोनों के एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। ये एक एटम का 2s ऑर्बिटल है जो ऊपर लाइन ड्रॉ की है, ये दूसरे एटम का 2s ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी प्रेजेंट इन लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल, और ये जो लोअर सेट है दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर सेट है दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एनर्जी इस तरफ को इंक्रीज करती है। तो पहले ये दोनों सेम एनर्जी के थे, बाद में इनसे बन गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो लो एनर्जी के हैं, फिर बने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हायर एनर्जी के हैं। अगर इसी तरह से मैं Li4 की बात करूं तो उस केस में क्या होगा, वी विल हैव इनिशियली 4 लिथियम ऑर्बिटल्स, लिथियम एटम 4 है तो चारों के लिए एक एक ऑर्बिटल है और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, सारे 2s ऑर्बिटल्स हैं। अब क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो ईच ऑर्बिटल ऑन दिस साइड कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बना ये बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सेट, और ये जो ऊपर है ये बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सेट। ओके, ये लिथियम के 4 एटम्स थे। अगर लिथियम के बहुत सारे एटम्स को साइमल्टेनियसली कंसीडर किया जाए, सो वी हैव लार्ज नंबर ऑफ लिथियम एटम्स, n नंबर ऑफ लिथियम एटम, तो उनमें से 50% क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और बाकी जो 50% होंगे वो कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब अगर ये 50 एटम्स थे तो उनमें से 25 क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो 25 होंगे वो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि 50 है और हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपको यहाँ पे बताया, तो वी हैव टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे 25 ऑर्बिटल है, 25 ऑर्बिटल्स, एंड ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला सेट है दिस विल बी फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला सेट है दिस इज वेकेंट। यही जो फील्ड ऑर्बिटल का सेट है इसी को हम बाद में नाम देंगे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जब हमें पढ़ने, दिस कॉल्ड वैलेंस बैंड, बिकॉज ऑल द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस बैंड। और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का सेट बनता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, विच इज कॉल्ड Cp कंडक्शन बैंड। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, कंडक्टिविटी तभी होगी। अगर मान लो मेरे पास Li3 है, 3 एटम्स है लिथियम के, तो दिस इज द वे, इनमें से एक ऑर्बिटल क्या बना लेगा, बॉन्डिंग, एक बना लेगा एंटी बॉन्डिंग, और जो एक बचेगा वो होगा नॉन बॉन्डिंग। क्योंकि आपको कहा कि 50% बॉन्डिंग बनाएंगे और 50% एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। बट व्हाट विल हैपन अगर नंबर इवन ना होके ऑड है, जैसे यहाँ पे तो 2 थे तो 2 में से एक बॉन्डिंग बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग बन गया, 4 थे तो 2 बॉन्डिंग बन गए, 2 एंटी बॉन्डिंग बन गए, n नंबर थे तो n/2 बॉन्डिंग बन गए और n/2 एंटी बॉन्डिंग बन गए। बट अगर नंबर ऑड है तो क्या होगा, तो उस केस में एक, जैसे यहाँ पे मैंने Li3 का केस डिस्कस किया, वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स नाउ, तो जो लोअर सेट है ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, जो हायर एनर्जी का है वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सेट, और जो एक रह गया वो होगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। अब क्योंकि Li3 है, 3 एटम्स है, तो तीनों के पास 2s स्ट्रक्चर में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल कर दिए। और जब इनकी फिलिंग हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में करेंगे देन व्हाट विल हैपन, सबसे लोएस्ट वाला इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ वी आर लेफ्ट विद 1, तो वो एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेट में चला जाएगा। बैंड थ्योरी के बेस पे जो मेन पॉइंट हमने कंक्लूड किया है वो ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सेट है वो बेसिकली बैलेंस बॉन्ड बनाता है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सेट है दैट फॉर्म्स कंडक्शन बैंड। अब इन्हीं बैंड्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वही डिसाइड करेगा कि सब्सटेंस कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो कंडक्टर्स में आप देख सकते हो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग है, कंप्लीट ओवरलैपिंग है, मींस जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़े इजीली कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। इट मींस कंडक्शन बैंड इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो इन सब्सटेंसेस की कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, बहुत हाई कंडक्टिविटी होती है। और ऐसे सब्सटेंस कौन से हैं, मेटल्स हैं, ऐसे सब्सटेंस कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है,
So these are the very common examples of metallic conductors. You can have aluminium, और examples हैं निकल आ जाएगी, क्रोमियम आ जाएगा. So ये different metals हैं जिनमें basically बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप्ड हैं, और जहां पर इनकी ओवरलैपिंग होगी these electrons are free to move now, और जितना फ्रीली मूव करेंगे उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. मेटल्स के केस में जो कंडक्टिविटी की रेंज आती है वो है 10⁻⁴ to 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर. ठीक है. सेमीकंडक्टर्स के केस में देयर इज वेरी लिटल गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. बहुत कम सा गैप है ये, दिस इज वेरी स्मॉल गैप, और दिस गैप इज कॉल्ड बैंड गैप, एनर्जी गैप, और इवन फॉरबिडन बैंड. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस रीजन. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरली बैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं, बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू कंडक्शन बैंड. सो देयर आर टू कंडीशंस कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर दें. एक बहुत कॉमन सा सेमीकंडक्टर जो एग्जांपल है वो है सिलिकॉन की. यहाँ मैंने सिलिकॉन की अरेंजमेंट आपको यहाँ पे शो की हुई है. इस सिलिकॉन की अरेंजमेंट में यू कैन हैव, अगर यहाँ से सिलिकॉन हटा के उसकी जगह पे आर्सेनिक जोड़ दिया जाए, तो आपको पता है आर्सेनिक पेंटावलेंट इम्प्योरिटी है, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा. इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो आर्सेनिक डोप्ड सिलिकॉन जो होगा, इसमें क्या होगा, अभी इन इलेक्ट्रॉन्स के ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड एंड कैन इजीली करंट कंडक्ट कर देंगे ये. ओके, तो जो आर्सेनिक डोप्ड सिलिकॉन है वो बेसिकली बनाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज के हैं, तो नेगेटिव से एन हमारे पास आ गया. जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है कि अगर मैं सिलिकॉन को ही एक कोई एटम हटा के उसके पे कोई डोपेंट डाल दिया, और डोपेंट ऐसा डाला जो ट्राइवेलेंट है, जैसे बोरोन है, बोरोन एटम ट्राइवेलेंट है, इसमें एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अब डेफिशिएंसी है, तो उसको हम होल मानते हैं, दैट इज कॉल्ड होल. होल इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड. अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव का पी ले लेंगे, तो ऐसे जो कंडक्टर होंगे दे आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. सो हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स यहां से फिलहाल इंप्योरिटी के बेस पे जो हमने डिफाइन किए हैं वो कौन से हैं, एन टाइप एंड पी टाइप. तो एन टाइप कौन से होंगे, सिलिकॉन डोप्ड विथ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी. वो कौन सा बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, और सिलिकॉन डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, वो बनाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, और ये क्योंकि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बन रही है बाहर से इंप्योरिटी ऐड करके बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. इनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का नाम दे देते हैं. तो एक मेथड तो ये है कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में. दूसरा मेथड है वी कैन हीट दिस सब्सटेंस, और हीट करने से ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में. तो हीट करने की वजह से जो होंगे सेमीकंडक्टर जो करंट कंडक्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ओके, तो सेमीकंडक्टर्स क्या है, जिनमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अ वेरी लिटिल गैप इज देयर. ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इवन 1 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आई थिंक इट विल बी बेटर सुटेबल वैल्यू फॉर दिस वन. और यहाँ से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं प्रोवाइडेड इंप्योरिटीज ऐड कर दी जाए. इंप्योरिटीज में भी अगर हम सिलिकॉन में, एग्जांपल के लिए सिलिकॉन में अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दें तो उनको कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर. अगर सिलिकॉन में ही हम इंप्योरिटी ऐड करें कोई ट्राइवेलेंट तो वो बनेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो इंप्योरिटी ऐड करने पर बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज वी हैव टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा. ओके, और जो हीट करने पर भी करंट को हम मूव करवा सकते हैं, आयंस को मूव कर, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकते हैं फ्रॉम बैलेंस बैंड टू हीट करके भी हम इन जो इलेक्ट्रॉन्स को जो बैलेंस बैंड में है इनको हम कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर करवा सकते हैं.
So such type of semiconductors will be known as intrinsic semiconductors. तो सेमीकंडक्टर्स दो तरह के हैं, एक्सट्रिंसिक जो आगे p टाइप और n टाइप है, और एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हीट करके करंट कंडक्ट करेंगे। ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है दैट इज जनरली 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴ per ohm per meter, so which is low as compared to conductors। तो ये मैंने आपको दो तरह के बता दिए, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हमने n टाइप एंड p टाइप की बात की, और इंट्रिंसिक क्या थे, बाई हीटिंग से जो बन रहे थे। नेक्स्ट जो आते हैं दे आर इंसुलेटर्स। So in case of insulator there is very large energy gap between valence band and conduction band, और ये जो energy gap है this is generally greater than 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इतना ज़्यादा गैप होने की वजह से ये जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन नेवर बी ट्रांसफर टू कंडक्शन बैंड। तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल भी करंट कंडक्ट नहीं करेंगे। यू हैव द एग्जांपल्स ऑफ पेपर, ड्राई वुड, प्लास्टिक्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है, इंसुलेटर्स का रोल प्ले करते हैं। इवन सम पॉलीमर्स, ठीक है, नॉट कुछ पॉलीमर्स कंडक्टिंग भी होते हैं, सारे के सारे पॉलीमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो दे आर इंसुलेटर्स बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तब तक वो करंट कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इस केस में जो कंडक्टिविटी की रेंज है दैट इज वेरी वेरी लो एंड इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 per ohm per meter. So this was the very brief introduction of conductors, semiconductors and insulators. Okay, thank you.